सिंघल परिवार ने समाज सेवा के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त स्वर्ग रथ मोक्ष वाहिनी की झालाना मोक्ष धाम को भेंट। स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी सिंघल व स्वर्गीय श्री सतपाल सिंघल की पुण्यतिथि के अवसर पर नरेश कुमार सिंघल ने स्वर्ग रथ मोक्ष वाहिनी समाज को समर्पित की, जिसके माध्यम से सुविधा पूर्वक अंतिम समय में मोक्ष द्वार तक पहुंचा जा सकेगा। ये सेवा निःशुल्क रहेगी। इस स्वर्ग रथ में 12 से 15 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी है, साथ ही पंखे व अन्य सुविधाएं भी रहेंगी। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शमशान विकास सेवा समिति झालाना मालवीय नगर अध्यक्ष हीरालाल बादलानी को मानवता की सेवा के लिए चाबी सौंपी। इस पुनीत सेवा कार्य के अवसर पर राम सहाय वर्मा विधायक निवाई विधानसभा, रवि नैयर भाजपा विधायक प्रत्याशी विधानसभा आदर्श नगर क्षेत्र, पूर्व पार्षद अशोक गर्ग, शमशान सेवा समिति संरक्षक धर्मदास मोटवानी, मालवीय नगर विकास महासमिति अध्यक्ष आरबी अग्रवाल, समाज सेवी जीडी केसवानी, उषा कॉलोनी विकास समिति अध्यक्ष सुनील माथुर, स्नेह सिंघल, अंकुर सिंघल, प्रियंका सिंघल, रितम, शिव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मोक्ष वाहिनी का आपने शुभारंभ करा, हरी झंडी दिखाकर, क्या कहते हैं? ये समाज हित में और मालवीय नगर के लिए हित में इतना बढ़िया काम किया नरेश जी सिंघल साहब ने, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो उन्होंने मालवीय नगर जो इतना विस्तृत हो गया है कि आज एक राज्य के बराबर है, और ये समाज हित में उन्होंने काम किया और खुद के पैसों से इतना काम किया है, तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इस तरह के काम जो सामाजिक काम हैं वो हर व्यक्ति को, सारे काम सरकार नहीं करती है, व्यक्ति के इकट्ठा करके पैसा कॉलोनी वाले या करके अपने इस कार्यक्रम को करते हैं, और समाज में जो भी काम होता है अच्छा होता है। आज इसके लिए गैरेज बना दिया, ये वाहन वहाँ खड़ा रहेगा, और इसकी चाबी हीरालाल जी को दे करके उनको दी है। जब भी कभी मालवीय नगर में या कोई भी आसपास के एरिया में जो भी कोई मौत हो जाती है, चाहे किसी की भी हो, तो वो ये वाहिनी उसका काम आएगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं पूरी विकास समिति को, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने इनको मोटिवेट किया और आज ये अच्छा शुभ काम हुआ, और मेरे हाथों से हुआ, ये बहुत बड़ी बात। धन्यवाद। नरेश जी, हमने देखा कई लोग समाज सेवा का अलग अलग माध्यम चुनते हैं, लेकिन आपने आज ये मोक्ष वाहिनी दी है समाज को और शमशान घाट को, क्या कहते हैं? मेरा एक माता जी पिताजी का एक सपना था कि मोक्ष धाम में कुछ दान होना चाहिए। मैंने आज मेरे बच्चों ने इस चीज़ को सोचते हुए भी, माता एक दादी जी की इच्छा थी, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने एक मोक्ष वाहिनी ये मालवीय नगर शमशान को डोनेट करी है। हम देख रहे हैं काफ़ी अत्याधुनिक लग रही है, तो और पॉलिश इस तरह से हो रही है, ट्रक को बिल्कुल रेनोवेट कर दिया। किस तरह से काम करेगी ये? इसके अंदर पूरा म्यूजिक सिस्टम है, लाइट सिस्टम है, पंखे है, इसके अंदर 15-20 आदमी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ ईजी है। और ये ग्वालियर से बन के आया है। ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके, हमारा भाव ये लोगों की सेवा, उतनी सेवा का मौका मिले। इसको बुक कैसे करा सकते हैं? इसको केशव अपना हीरालाल जी का नंबर गाड़ी के ऊपर लिखे हुए हैं, आप उनको टेलीफोन करिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। और किस समय तक? 24 घंटे अवेलेबल? ये 24 आवर इसकी सर्विस रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मोक्ष धाम वाला स्वर्ण रथ है। इसमें करीब 12 से 15 आदमियों के बैठने की व्यवस्था है। कुछ आदमी जो नहीं बैठ पाए वो इसको पकड़ के खड़े भी हो सकते हैं। फिर इस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं स्पीकर्स लग रहे हैं। रथ चलते समय आप कोई भी अपना यात्रा के हिसाब से गाना चला सकते हैं। उसके अलावा इसमें पंखे भी लगे हुए हैं, जिससे जो अंदर बैठे उनको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। इस वाहन का आप उपयोग 24 घंटे कर सकते हैं, इसीलिए इसके अंदर लाइट भी दी गई है, जिससे अगर ये रात को भी कहीं आपके काम आनी हो तो ये आप रात में भी काम ले सके। और बारिश और सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस स्वर्ण रथ को बनाया गया है, जो हमने मालवीय नगर शमशान हीरालाल बदलानी जी को सौंप दिया है। जो भी आदमी चाहे इसको बुक कराना, वो आराम से हीरालाल बदलानी जी को फ़ोन कर सकता है और किसी भी समय के लिए बुक करा सकता है। ये सर्विस हमारी 24 घंटे अवेलेबल है। बड़ों से सीखते हैं। आपकी फैमिली में आपके ससुर जी ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, स्वर्ग वाहिनी बता रहे हैं उसको, क्या कहना है? ये बात सही है कि हम बड़ों से सीखते हैं, उनसे हमें इतना कुछ सीखने मिला है। इसके साथ वो हर बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कोविड में भी उन्होंने बहुत लोगों की सेवा की थी और खाना वाना 500-600 लोग को हर रोज़ पहुंचाते थे। और अभी भी हमारी एक संस्था है जिसमें हम ना पेशेंट और ना पेशेंट लोग को, सबको जो भी आते हैं उनको फ्री में ना हॉस्पिटल के सारे इक्विपमेंट देते हैं। तो उनके पुण्य से ही हम कमा रहे हैं। ये हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी चलती है बिकॉज उनके पुण्य से ही हमें फ़ायदा मिलता है। और ये भी उन्होंने बहुत अच्छा सोचा
कि स्वर्ग वाहन उन्होंने वो डोनेट कर रहे हैं मालवीय नगर के प्रियंका सिंघल। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे ये करते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ साथ रहती है। मतलब जीवन संगनी के रूप में आप भी साथ में सेवा भाव में लगे रहते हैं? आगे तो ज़्यादा ही रहते हैं, थोड़ा बहुत जो होता है मेरे से थोड़ा सा करें। स्नेह सिंघल, स्नेह। कैसा लगा आपको आज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमारे सिंगल फैमिली के लिए बहुत कैसा लग रहा है आज सिंगल फैमिली? ये बहुत ही अच्छा दिन है और ये मेरे पापा के मतलब ब्लेसिंग्स हैं, उनके पापा की, उनके पेरेंट्स की, कि इन्होंने आज इतना बड़ा स्टेप करा। मन हर किसी का होता है, पैसे सब किसी के पास होता है, पर ऐसा मन किसी के पास नहीं होता कि है ना कि कोई किसी के लिए इतना बड़ा योगदान करे। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है इनका सभी की तरफ से। आज हमारे जो नरेश जी ने ऐसा बढ़िया काम करके दिखाया है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय और है। मालवीय नगर के जो निवासी हैं और जो लोग रहते हैं उनके लिए एक आधुनिक सुविधा इन्होंने उपलब्ध कराई है। इस वाहन में जैसा कि बताया कि लाइट भी है, पंखे भी हैं, और जो 100 के साथ जाते हैं 2 4 5 7 जने, वो भी 12 जने बैठ सकते हैं इसमें। तो इसके लिए तो मैं इनको बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और ऐसा सामाजिक और धार्मिक और सेवा का कार्य जो है, जन सेवा का, इसके लिए मैं हमारे मित्तल साहब को बहुत बहुत, सिंघल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और सभी लोग पधारे, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। कैसा लग रहा है आपको आज मोक्ष वाहिनी? कैसा लग रहा है? ये तो बहुत उत्तम और नेक और पुण्य का कार्य है। मैं समझता हूँ आज हम जो बैठे, इन्होंने जो ये कार्य किया है ना, प्रभु के इतिहास के पन्नों में विशेष रूप से दर्ज होना चाहिए। बहुत कम आदमी है जो इस तरह की सोचते हैं कि हम आए क्या लिख के जाएंगे, क्या करके जाएं। कार्य वो करने चाहिए जो आदमी साथ लेके जाए। उनमें एक कार्य ये भी है। मैं GD केशवानी हूँ, वैसे परिचय का प्रभु की कृपा से, गोविंद की कृपा से मोहताज नहीं हूँ। इनकी सेवा अद्वितीय है। और मालवीय नगर में इस तरह का जो कार्य शमशान के लिए सेवा समिति के लिए किया गया है नरेश सिंघल और उनके परिवार के द्वारा, ये शायद मेरी जानकारी में प्रथम व्यक्ति और परिवार होगा जिन्होंने इस तरफ ध्यान दिया। मैं खुद 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। धर्मदास जी, जिस तरह से सेवा नई प्रारंभ की गई है शमशान घाट, क्या कहना है? भैया मुझे तो बहुत खुशी है कि जब हम मालवीय नगर आए थे तो शमशान की व्यवस्था देख के हमें आंखों में आंसू आते थे कि न तो पानी की व्यवस्था है, न लकड़ी की व्यवस्था है, न कोई कर्मकांड करने वाले की व्यवस्था है। एक बीज हमने बोया था उस समय, जो आज वट वृक्ष के रूप में सामने आपको दिख रहा है। आज जो नई सेवा दी गई है, हमारे पास पहले से ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी तो कालीचंद जी कोटे से आई हुई है, बेलरो बिलराम ब्रांड न्यू शोरूम डिलीवरी, और कालीचंद कोटे से 66 लाख रुपए का काम भी मैंने करवाया है। और मेरे पार्षद कोटे से कम 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य मैंने शमशान में करवाए थे। तो आज भी वो निरंतर चल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि उसमें कड़ी और जुड़ गई आज, एक जो स्वर्ण वाहिनी कहते हैं जिसको, जो आपने देखी भी होगी। अच्छी बात है, लोगों को और प्रेरणा मिलेगी इससे।